तो समुद्र की तरंगों से एक ध्वनि निकली और वह ध्वनि थी तप। कोई भी चीज जब टकराती है इस संसार में तो वो एक ही ध्वनि करती है, तप। ये आवाज जो हो रही है, जैसे मुझे कहीं से कोई संदेश दिया जा रहा था कि ब्रह्मा जी, अगर जानना चाहते हो कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और क्यों आए हो, तो सबसे पहला सूत्र दे रही है ये सृष्टि, और वह है तप करो। बिना तप के जीवन में ताप आता है। ये जीवन में जितने दुख आ रहे हैं ना, ये दुख किसी के दिए से नहीं आते हैं। ये दुख सिर्फ और सिर्फ आपके पाप के कारण आते हैं। क्यों? क्योंकि तप करते नहीं हो, और तप नहीं करते। देखिए, पहले की माताएं बड़ा तप किया करते थे। क्या करती थी? बिलोना निकाला करती थी। कभी देखा आपने? इस तरह से ऐसा बिलोना निकालती थी। रोज रोज हमारी गोपियां 50-50 गौओं का दूध निकालती थी, और फिर उस दूध को जमाना, दही बनाना, फिर उसमें से मक्खन निकालना, रोज अपने घर में झाड़ू निकालना, बुहारी करना, गोबर से अपने आंगन को सारना, फिर स्वयं के हाथों से बड़े प्रेम से भोजन बनाना, ये तप था। अरे गेहूं लाया करते थे, ये तो हमने अपने बचपन में देखा है। हमारी दादी जी एकदम पतली कमर थी, और हम देखो मशीन का बटन ऑन करते हैं और खा पी कर। आजकल की माता, जीवन में दो ही चीजें हैं, सुख है और दुख है। जीवन में यदि सुख चाहिए तो तप करो, और जीवन में दुख को हटाना हो तो भी तप करो। जैसे बॉल को फेंकेंगे तो बॉल अपनी तरफ आती है। जीवन में सुख को फेंको। हम सुख को पकड़ना चाह रहे हैं। जिस चीज को आप पकड़ना चाहते हो उसको पहले फेंको, क्योंकि वो पलट कर वापस आती है। और जिस चीज को आप हटाना चाहते हैं, अपने से दूर करना चाहते हैं, उसको अपनी तरफ खींचो। जैसे स्प्रिंग को अपनी तरफ खींचो और छोड़ दो, छोड़ते ही क्या होगी? वो वापस दूर चली जाएगी। वैसे ही दुख को अपने जीवन में खींचने का नाम है तप करो। शरीर का तप तो करो ही करो। आप कर ही रहे हो, शरीर का ही तो तब कर, भूखे रह रहे हो। ये भूखा रहना, प्यासा रहना, हम भी तप कर रहे हैं, गर्मी सहन करना, ये शरीर का तप, पर बहुत ही निम्न कोटि का तप है। इस तप की कोई बड़ी महानता नहीं है जो आप इतना भूखे। मैंने तो कहीं नहीं देखा शिव जी ने ऐसा कहा हो। हाँ, आपकी जो पुरानी सासुएं हैं ना, उन्होंने शायद ऐसा रिवाज कर दिया होगा कि भाई बहुएं जरा कम खाएं, दुबली पतली रहे, जरा काम सेंट करे, इसलिए कोई परंपरा ऐसी। देखिए, जब भी कोई परंपरा शुरू होती है ना, तब तो वो किसी और ही कारण से होती है। उसके पीछे वो उसमें बड़ी शुद्धता होती है। लेकिन आगे चल चल कर हम वो लकीर के फकीर की तरह, समय बदल गया, सब कुछ बदल गया। तो शरीर का तप करो। दूसरा, हमारे मन का तप होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मन के तप का मतलब है आया विचार और रिएक्ट कर दिया। विचार का आना मन की एक्शन हो गई, और जैसे ही हम बोल देते हैं, हम वो चीज़ कर डालते हैं, वो हमारी रिएक्शन हो जाती है। मन में उठते हुए जो संकल्प हैं, विकल्प हैं, तो मन को जरा साधना है, योग से साधना, ध्यान से साधना, मौन से साधना। तीसरा तप वाणी का तप। यह मध्यम तप होता है। वाणी का तप मतलब मन में आया विचार, हमने बोल दिया, मन में उठी इच्छा, और हमने उस इच्छा को पूरा करने के लिए, उन कामना को पूरा करने के लिए कितना समय उस चीज में बर्बाद कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्षों तक तप किया, और तब भगवान प्रकट हुए। बड़े प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी, मैं आपकी तपस्या से, आपकी आराधना से, आपकी एकाग्रता से इतना प्रसन्न हूँ, मैं आपको इस सृष्टि को बनाने का कार्य देता हूँ। ब्रह्मा जी तो बड़े सावधान हैं। हम लोग पूरी जीवन को बेहोशी से जीते हैं, कहाँ है सावधानी? ब्रह्मा जी इतने सावधान हैं कि जानते हैं कि एक घर बनाता है इंसान को अहंकार हो जाता है, और मैं अगर एक सृष्टि बनाऊंगा तो कहीं
अहंकार से बहुत डरते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी नहीं, सारे साधु संत सारे सब डरते एक ही चीज से हैं, क्योंकि परमात्मा में और हमारे बीच में सबसे यदि कोई सूक्ष्म दीवार है तो वो है अहंकार की। उन्होंने जब भगवान को मना कर दिया तो भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी मैं आपको ऐसा ज्ञान देता हूं कि जिस ज्ञान का चिंतन करने से आपके भीतर अहंकार नहीं उत्पन्न होगा। और वो 4 श्लोक की भागवत थी, जिस चतुश्लोकी भागवत के कारण ब्रह्मा जी का अहंकार समाप्त हुआ और ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कर दिया। पूरी भागवत सुनने का फल उन 4 श्लोकों को सुनने से प्राप्त हो जाता है। यही वो 4 श्लोक हैं जिन श्लोकों में भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को यह समझा दिया कि यह जान लो मैं कौन हूं। अभी तो तुम्हें अहंकार इसलिए हो जाएगा क्योंकि तुमको यह लगेगा कि यह मैंने किया है, पर इस सृष्टि में मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है।